अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए इसमें कुछ फार्मूले हैं। अगर हम फार्मूले याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो सवाल बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले फार्मूला के बारे में हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या है? जैसे साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, इन दोनों का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अब हम चलते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इन दोनों का मान सेम होता है 1/2। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर उसी प्रकार हम चलते हैं साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इन दोनों का मान होता है 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इन दोनों का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, इन दोनों साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसके बाद कॉस, ये तो हो गया, साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। उसके बाद साइन 90 कॉस 0, इसका मान होता है 1। साइन 90 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। उसके बाद टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री का मान होता है √3। टैन 30 डिग्री का मान हो गया √3 और टैन 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। उसके बाद टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री का मान हो गया 1। इतने सारे जो फॉर्मूले हैं, इसका ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। बाकी और भी इसका और भी मान है। अब हम कुछ आगे चलते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब किसका किसका 0 होता है हम एक ही बार लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री, उसके बाद टैन 0 डिग्री, उसके बाद कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, उसके बाद कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, इस सब का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री बराबर भी 0, टैन 0 डिग्री बराबर भी 0, कॉस 90 डिग्री बराबर भी 0, कॉट 90 डिग्री बराबर भी 0।
इस सब का मान 0 होता है। और जस्ट इसका उल्टा चलेंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, टैन का उल्टा होता है कॉट, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक तो कॉसेक 0 डिग्री, टैन का उल्टा हो गया कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉस का उल्टा हो गया सेक, सेक 90 डिग्री, कॉट का 90 डिग्री होता है, कॉट 90 डिग्री, तो कॉट का 90 डिग्री 0 होता है, कॉट 90 डिग्री का होता है वैसे 0। अब इनफाइनाइट किसका किसका होता है वो हम देख लेते हैं। टैन 90 डिग्री, टैन 90 डिग्री का भी इनफाइनाइट होता है। अब यहां देखिए, अब यहां देखिए साइन 0 डिग्री का भी 0, टैन 0 डिग्री का भी 0, कॉस 90 का भी 0, कॉट 90 का भी 0, और जिसका 0 हुआ है उसका जस्ट अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो अब हम यहाँ जिसका जिसका 0 हुआ है मान, उसका अपोजिट जो है कॉसेक उसका इनफाइनाइट, कॉट 0 का इनफाइनाइट, सेक 90 का इनफाइनाइट, टैन 90 का इनफाइनाइट, मतलब जिनका मान 0 उसके अपोजिट का मान इनफाइनाइट। ये तरीका है किसका किसका 0 हो गया, साइन 0 डिग्री का भी 0, टैन 0 डिग्री का भी 0, कॉस 90 का भी 0, कॉट 90 का भी 0। बस उसका उल्टा कर देंगे, जिसका 0 उसका इनफाइनाइट उसके उल्टा का, कॉसेक 0 का इनफाइनाइट, कॉट 0 का इनफाइनाइट, सेक 90 का इनफाइनाइट, टैन 90 का इनफाइनाइट। इधर तो हम समझ ही गए हैं, साइन 0 0, कॉस 90 0, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का भी मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2, साइन 60 का √3/2, कॉस 30 का भी √3/2, साइन 90 डिग्री का 1, कॉस 0 का भी 1। तो इस तरह से टैन 30 का 1/√3, टैन 60 का 1/√3, टैन 45 का 1, इतना फार्मूला हम जान गए। तो जस्ट इसका आप जैसे मान लेते हैं ये है साइन 30 डिग्री का 1/2, कॉस 60 का 1/2, तो इसका पलट देंगे। आप जैसे साइन 30 का हो गया 1/2, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2। जब साइन 30 का निकल गया तो कॉस उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, जितने यहाँ है मान उसका उल्टा करके निकाल लेंगे। इतना याद हो गया, ये टोटल याद हो गया तो समझिए ये उसका उल्टा याद हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 तो कॉसेक 30 का 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। अब कॉस 60 का 1/2 तो सेक 60 का 2/1 बराबर 2, मतलब कॉसेक 30 का भी 2, सेक 60 का भी 2। उसी प्रकार साइन 45 और कॉस 45 का 1/√2 दिया हुआ है, √2, दोनों का उल्टा कर देंगे। अब जैसे कॉसेक 45 का भी √2 और क्या कहते हैं सेक 45 का भी √2 का, इसका दोनों का √2 हो गया। उसी प्रकार साइन 60 है तो कॉसेक 60, इसका साइन 60 का उल्टा होता है कॉसेक 60, कॉसेक 60 का 2/√3, और कॉस 30 का इधर कॉस 30 का दिया √3/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉसेक 30 2, सेक 30, ये इन दोनों का मान सेम है। कॉसेक 45 सेक 45 का मान दोनों का √2 सेम है। कॉसेक 60 और सेक 30 का इन दोनों का मान सेम है। तो इधर जो मान दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं कॉस का सेक, इस टाइप से, तो हम इसको जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं तुरंत, फिर भूलेंगे नहीं। अब ये जो है इसका मान इतना आया है, कैसे आया है हम अगले वीडियो में देखते हैं।
अब हम सीखेंगे साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, टेन 60 हो गया, कॉट 60, साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, कॉट 60, कॉसेक 60, कॉसेक 30, कॉसेक 60, सेक 30, सेक 60। मतलब ये अब तो हम पहले याद कर रहे थे कि कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। अब ऐसा तरीका आप जान जाएंगे कि कभी भूल भी नहीं करेंगे। अगर भूल भी गए तो तुरंत खुद से निकाल लेंगे। तो ऐसा हम सीख जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अगर यह 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, यह भी 10 सेंटीमीटर का होगा। तीनों साइड, तीनों भुजाएं एकदम इक्वल होता है, बराबर होता है। हम इस त्रिभुज का अभी हम प्रयोग करेंगे इन सब मानों को निकालने में। अब हम कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। इस पर हम एक लंब डाल देते हैं। एक लंब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री लंब डाल दिए। इसको हम इस शीर्ष को A मान लेते हैं, इस शीर्ष को B मान लेते हैं, इस शीर्ष को C मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। माना कि अब यहां से हम अगर यहां लिख देते हैं हल। हल तो यहां हम लिखते क्या है माना कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर यक्स सेंटीमीटर, यक्स मान लिए सभी भुजा को, इसको भी यक्स, इसको भी यक्स और यहां से BC को भी यक्स, सबको हमने मान लिया यक्स। अर्थात AB बराबर BC बराबर AC बराबर यक्स, सब यक्स हो गया। अब यहां देखिए AD जो लंब हमने डाला है BC पर, AD लंब BC पर जो हमने रखा है तो ये पूरे आधे आधे हो गया है ना। अर्थात देख लीजिए, या ये जो BC बराबर हुआ, BC जो है BD प्लस DC, BD प्लस DC, इन दोनों छोटे छोटे भुजाओं को जोड़ेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा, पूरा हाफ है। अगर यह पूरा यक्स है तो इसीलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा x/2, BD बराबर x/2 और DC बराबर भी x/2, आधा आधा हो गया x/2। अच्छा एक चीज और जान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा तो बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जब प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। अगर एक 60 डिग्री का होगा तो प्रत्येक 60 डिग्री का होगा। जब सब भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इतना तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं, इसमें दो पार्ट में बट गया। एक त्रिभुज क्या हो गया, ABD बन गया और एक त्रिभुज ADC बन गया। दोनों 50-50 हाफ हाफ है, कोई एक त्रिभुज से लेंगे। चलिए हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ABD। ABD में
त्रिभुज ABD में, ABD में चलिए इस कोण के लिए ले लेते हैं, यह भी 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यह भी 60 डिग्री का, तो इसमें एक यह 60 डिग्री। अगर यह पूरे 60 डिग्री का था तो अब ABD में त्रिभुज अगर यहाँ पर हम अलग निकाल लेते हैं, ऐसे त्रिभुज हम इसको अलग निकाल लिए ऐसे, तो ये तो 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है। अब इसमें से जो 50 आधा आधा हो गया, आधा निकल गया, तो अब ये 30 डिग्री का हो गया, ये तो 90 डिग्री का है ही, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब ये इसको ले लिए, A है, ये D है और ये B है, ABD में ये 60 डिग्री है। तो इस कोण के लिए, अब इस कोण के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण के लिए यहाँ पर B भुज, ये B पॉइंट है, B है, तो चलते हैं हम साइन 60 डिग्री। अब चलते, मान लीजिए हम यहाँ पर ये है, तो ये तो x/2 है ही, चलिए हम साइन 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान लेते हैं, हमको मालूम है नहीं, कुछ नहीं मालूम है। तो साइन थीटा का जो हमने फार्मूला याद किया था, साइन थीटा इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला हमने क्या याद किया था, P/H, अर्थात लंब बट्टा कर्ण, अर्थात लंब बट्टा कर्ण, ये हमने याद किया था। ठीक उसी प्रकार हम इस पर मान डालेंगे, मान डालिए इस पर। लंब क्या हो गया, AD, AD, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया बट्टा AB, AB। तो अब AD कितना है, AD, AD तो हमको मालूम नहीं है, AB कितना है, तो AB है x। अब जब हमें AD नहीं मालूम है तो हम क्या मान रखेंगे, कैसे निकालेंगे, इसीलिए सबसे पहले हमको इस बीच वाले का, इस बीच वाले लाइन का, रेखा का, या भुजा हो गई या इसमें AD हो गया, AD निकालने के लिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD निकालना, हमको AD तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमको ये निकाल लेना चाहिए था, हम आगे चले आए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम चलते हैं तो त्रिभुज ABD में है AD बराबर, अर्थात लंब बराबर, AD का मतलब क्या, अर्थात लंब, यह लंब है, AD बराबर, AD बराबर क्या हो जाएगा, जब लंब निकालना होता है तो कर्ण में से आधार को घटा देते हैं, अर्थात AB का स्क्वायर घटाओ BD का स्क्वायर बराबर, AB कितना है, AB है x का स्क्वायर, घटाओ BD कितना है, x/2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर ये। अब x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको बट्टा पर के घटाव बना देंगे, 4 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर बट्टा 4 रूट में रहेगा। अब हम देख रहे हैं रूट निकलेगा किसका, हम देख रहे हैं x का स्क्वायर है तो एक x बाहर निकल जाएगा, 4 का रूट होता है 2, लेकिन 3 का तो निकलेगा नहीं, 3 हम यहीं पर छोड़ दिए, इसको 3 को रूट में रख दिए, x बाहर निकल गया, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो गया, √3x/2। AD का मान कितना निकल गया, √3x/2, ये मान आ गया। अब तो हमको देख रहे हैं सब चीज़ आ गया, इसका भी वैल्यू आ गया, A भी x/2 है, A भी x है। बस अब क्या करेंगे, अब आराम से निकाल देंगे। अब AD आ गया, देखिए अब AD पर यहाँ पर मान डालते हैं, AD का वैल्यू निकल गया √3x/2, और बट्टा में ये x है तो इसको पलट देंगे, √3x/2 अब मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, एक चला जाएगा ऊपर, x चला आएगा नीचे, देखिए x से x को काट दीजिए, क्या बच गया, √3/2। देखिए अब हमें पता चल गया कि अगर हमें साइन 60 डिग्री, वैसे हम रट रट के याद कर रहे थे, अगर हमें ये थ्योरम याद हो गया, ये थ्योरी याद हो गया, तो याद करने रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एकदम याद हो गया, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। और जब साइन 60 डिग्री का मान हमको पता चल गया √3/2, तो इसका कॉसेक 60 निकालना होगा, तो तुरंत हम इसको पलट देंगे, कॉसेक 60 डिग्री बराबर इसका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ये तो हम जान गए। अब इसी पर सबका मान निकला हुआ है, सब बारी बारी से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए cos 30 का निकालते हैं, cos 30
cos 30 जैसे ही आएगा तो इस भुजा के लिए आ जाएगा, ऊपर वाला भुजा 30। तो हम जानते हैं कि जिस कोण के लिए कहा जाए उसके जस्ट सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। जब सामने वाला भुजा लंब हो गया तो आधार तो ये हो ही जाएगा। बिल्कुल cos 30 बराबर, फॉर्मूला हम जानते हैं b/h। cos 30 cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो जब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं 30 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब ये हो गया तो आधार AD हो जाएगा, अर्थात AD/AB। AB अब देखिए ना, AD का वैल्यू तो था ही उतना ही। AD का वैल्यू कितना, √3x/2 है, तो इसका मान डाल दीजिए इसमें, √3x/2। अब बट्टा में AB है, AB का वैल्यू x है बाई 1, पलट दीजिए इसको, √3/2 इंटू 1/x, x से x कट गया, इसका भी आ गया √3, अर्थात √3/2। मतलब cosec 60 का भी, cosec 60 का 2/√3, मतलब sin 60 का √3/2, cos 30 का √3/2। देखिए दोनों का सेम अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको निकाल के भी देख लिए। अब सबका बारी बारी से एक बार हम निकाल लेते हैं। चलिए इस त्रिभुज को हम फ्रेश से एक बार बना लेते हैं, फ्रेश से बना लेते हैं। ए था, ये बी था और ये डी था, इसका वैल्यू x था, इसका x/2 था, और ये जो हमने निकाला है √3x/2 है। अब इसी फॉर्मूले पर सारे वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। देखिए ना, अब हमको मान लेते हैं निकालना है tan 60 का, tan 60 का निकालना है। तो हम तो जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। इस कोण के लिए ये तो 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब हमको इस कोण के लिए कहा जा रहा है 60 डिग्री वाले के लिए, तो इसका लंब ये हो जाएगा p/b, अर्थात इसका लंब हो जाएगा AD। अब b क्या हो जाएगा, BD आधार। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए AD का वैल्यू है √3x/2 और इसका क्या है x/2। इसको पलट दीजिए, अब देखिए ना, पलट देते हैं, √3x/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, x चला आएगा नीचे, x से x को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बच गया, √3। देखिए आ गया tan 60 डिग्री बराबर √3। अभी हम लोगों ने याद कर रहे थे, अब देखिए ऐसे निकालने हमको आ गया। अब जब tan 60 डिग्री का मान निकल गया तो tan का उल्टा कर देंगे cot 60 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा। किसी का मान आप आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए एक और निकाल लेते हैं, किसका निकाल लें, हम निकाल लेते हैं क्या कहते हैं, sin 30 का। sin 30 का तो हम निकाले थे, चलिए sin 30 का नहीं निकाले थे, sin 30 का निकालते हैं। sin 30 डिग्री का मतलब इस कोण के लिए, जैसे इस कोण के लिए कहेंगे इसका सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। अब देखिए जैसे 30 डिग्री के लिए कहा जा रहा है तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, p हो जाएगा सामने वाला, अर्थात BD बटा हो जाएगा AB। अब बताइए BD कितना है, BD दिया हुआ है x/2 और AB कितना दिया हुआ है x, बटा में 1 कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, x/2 इंटू 1 चला जाएगा ऊपर, x चला आएगा नीचे, x से x काट दीजिए, बच गया 1/2। इसीलिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1/2। अब तो आप पूरे समझ गए होंगे कि हमको कैसे निकालना है। तो अब सारे वैल्यू को आप खुद से एक बार अच्छे से निकाल के अभ्यास कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम सीखते हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री के लिए जैसे हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का समझा है, उसी प्रकार 45 डिग्री का कैसे सीखेंगे। तो 45 डिग्री का सीखने के लिए अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का सीखने के लिए हम लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लेंगे, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। A, B और C एक 90 डिग्री हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, ऐसा त्रिभुज हमने लिया।
तो ये तो कर्ण हो गया, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। इस तरह का हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर अब हल कैसे हम निकालेंगे इसको। माना कि लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी। जब हम तो जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण A इज इक्वल टू कोण C। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो ये 45 का हो जाएगा, बराबर 45 डिग्री, मतलब कि दोनों कोण बराबर हो गए। इतना तो हम जान गए। चलिए अब ले लेते हैं पुनः, माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर यक्स, दोनों को, इसको भी यक्स मान लिए और इसको भी, इस भुजा को भी हम यक्स मान लिए। तो दो भुजा आपस में जब यक्स यक्स मान लिए तो कर्ण कितना हो जाएगा। चलिए कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर ए सी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, ए बी कितना है यक्स का स्क्वायर और बी सी भी यक्स का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 तो नहीं आएगा, इसका हो जाएगा √2x, और ये कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया, √2x। इस कर्ण का वैल्यू हमको निकल गया √2x। चलिए अब हम देखते हैं, ई भी मालूम हो गया, ई भी मालूम है, ई भी मालूम है, मान रख के देखते हैं। चलिए साइन 45 डिग्री, ये तो 45 डिग्री ही होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों सेम है तो इसी से निकाल लेते हैं। जी वैसे भी हम जानते हैं जिस कोण के लिए पूछा जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो चलिए हम सबसे पहले साइन 45 का निकालते हैं। साइन 45 डिग्री, फॉर्मूला आप साइन थीटा का जानते हैं, P/H, अर्थात देखिए 45 डिग्री लंब हो जाएगा ए बी, एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच तो मतलब कर्ण हुआ, कर्ण तो बदलेगा नहीं, ए सी ही रहेगा, ए सी, ए बी बट्टा ए सी। चलिए मान डाल दीजिए इसमें, ए बी का वैल्यू कितना है एक्स, ए सी का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं √2x। देखिए यक्स से एक्स कट गया तो कितना बच गया 1/√2। अभी हम लोग याद कर रहे थे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब याद करने की, हमको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब उसी प्रकार जब साइन 45 का निकल गया तो कॉसेक 45 का तो ऐसे यूं ही निकल जाएगा, कॉसेक 45, इसका उल्टा देंगे, जब इसका साइन 45 का उल्टा होता है उसका P/H तो इसका H/P, तुरंत √2 चला जाएगा ऊपर एक, मतलब कि √2, कॉसेक 45 का √2। अब इसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं, कॉस 45 का निकाल के एक बार देख लेते हैं। कॉस 45 का हो जाता है B/H, कॉस थीटा का होता है B/H, अर्थात आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा इसका BC, BC/H कौन, वही AC। तो देखिए BC कितना है x, AC है √2x। उसी प्रकार x से x को काट देंगे, बच गया 1/√2। तो अभी ये ना सीखे हैं साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान एक ही होता है 1/√2। अब सबका निकाल सकते हैं। चलिए tan 45 का निकाल के देख लेते हैं। tan 45 मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या सीखे थे, P/B। तो P का वैल्यू हम देख रहे हैं, AB है, AB/BC, तो उसका है x, इसका भी है x, x से x कट गया एक। अभी याद कर रहे थे tan 45 का, आप देखिए एक आ गया, ये भी सीख गए। हमें अगर बनाना आ गया तो फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यूं ही याद हो जाएगा। उसी प्रकार से आप और भी निकाल सकते हैं।
tan 45 हो गया, cos 45 हो गया, sin 45 हो गया, निकलिएगा बस जस्ट उसको उल्टा दीजिए, सबका निकल गया।